हो गया, ठीक है, हो गया। सो गाइज, हाउ आर यू टुडे? सो मैं अभी आप लोगों के बीच हूँ इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाने के लिए। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि हम लोग जब भी बात करते थे किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और एडवाइस देते हैं, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम लोग अक्सर क्लास में बोला करते हैं कि बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़ा जाओ, स्टैंड अप, इधर आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इट्स ओके। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस एक बोलचाल के भाषा में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करे तो यू कैन से उसका बातचीत का काम चल जाएगा। हम लोग अक्सर ये ना इंपरेटिव में ही काम करते हैं, यहाँ आइए, वहां जाइए, बैठ जाइए, पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इन दिस वे हम लोग आज इंपरेटिव सेंटेंस करेंगे। सो अभी मैं टाइटल देने जा रहा हूं और इस बोर्ड पर ध्यान दें। सो आपका है ना, मे आई हैव योर काइंड अटेंशन। तो फोकस यहाँ पे करो, कैमरामैन फोकस इधर करो। शुरू करो क्या? तो हमारा ये इंपरेटिव सेंटेंस है। टाइटल हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। हम लोग पॉजिटिव पढ़ चुके हैं, निगेटिव पढ़ चुके हैं और इंट्रोगेटिव भी पढ़ चुके हैं। अब दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस वेयर वी विल लर्न हाउ टू ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। तो हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस आखिरकार होता क्या है, इसमें हम लोग करते क्या है? जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं ना, इसमें कम से कम एटलीस्ट टू पीपल होना चाहिए। एक से तो काम चलेगा नहीं, दो लोग कम से कम होना चाहिए, दो लोग होना चाहिए। अब एक होगा ना, स्पीकर होगा, एक क्या हो जाएगा? चलो दो लोग हो गए। कितने लोग हैं यहाँ पर? दो लोग। तो ए भाई साहब स्पीकर है। स्पीकर कहने का मतलब है कि बोलने वाला। स्पीकर बोलते हैं बोलने वाला को, और उसके बाद हमारा एक सुनने वाला। चलो इसको कान में दे देता हूं, इसका कान हो गया, ईयर इसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिसनर बोलते हैं। लिसनर, ये स्पीकर है, इसे हम लोग लिसनर बोलते हैं। लिसनर मीन सुनने वाला। ये हमारा लिसनर हो गया, ये सुनने वाला। ये भाई साहब सुनने वाला है। जब भी ये कुछ बोलेगा तो सुनेगा। अगर जो बोलेगा वो काम नहीं करता, यहाँ पर बोलने वाला कभी भी काम नहीं करता, यहाँ पर सुनने वाला काम करता है। तो ये भाई साहब बोलेंगे। अगर मान लो कि ये बोलेंगे यहाँ आओ, इसने बोला क्या? यहाँ आओ, यहाँ आओ। बोला किसने? इसने बोला। अब आना इससे पड़ेगा। आना किसे पड़ेगा? इसे पड़ेगा। सपोज करो ये आदमी है सामने खड़ा, जिसको बोलोगे यहाँ आओ, आएगा कौन? ये आएगा। तो ये आएगा, तो ये स्पीकर हो गया। तो स्पीकर काम कभी नहीं करता है और ये सुनने वाला ही काम करता है। तो इससे हम लोग स्पीकर को बोल सकते हैं डूअर। क्या बोल सकते हैं? सॉरी, इसको ये स्पीकर देगा या तो ऑर्डर देगा, या तो रिक्वेस्ट करेगा, या तो एडवाइस देगा, या तो एडवाइस देगा, या तो ऑर्डर देगा, रिक्वेस्ट करेगा या एडवाइस देगा। इसका तीन ही काम हो सकता है। तो ये ऑर्डर देगा, अब ये सुनकर इस काम को करेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग डूअर बोलेंगे। डूअर मीन्स होता है करता। अब इस काम को करने वाला यही होगा, ये हो जाएगा काम करने वाला। यू कैन से इसे काम करने वाला। ये ऑर्डर देगा, रिक्वेस्ट देगा और एडवाइस देगा। इस तीनों को फॉलो करेगा ये भाई साहब, फिर ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस को पूरा करेगा। अच्छा, इसको स्पीकर को बोलते हैं ना फर्स्ट पर्सन। अंग्रेजी में स्पीकर को बोलते हैं ना फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। स्पीकर को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? या तो आई आएगा, इज इट विजिबल? या तो आई आएगा या वी होगा। आई और वी, इससे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। मैं या हम लोग, इसे हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। और इसे लिसनर को हम लोग सेकेंड पर्सन बोलते हैं। इसे कौन सा पर्सन बोलेंगे? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में ये हो जाता है हमारा सुनने वाला, यानी सुनने वाला काम करना होता है। इसमें यू हो जाएगा। इसका क्या होता है? प्रोनाउन यू होता है।
जो ऑर्डर देगा या तो आई होगा या तो वी होगा, जो काम करेगा वो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्या बार ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है कि हम लोग यहाँ पर 3 से 4 लोग हैं, हम सारे लोग एक ही बार किसी को बोले, सारे लोग चाहते हैं कि कोई आए, तो उसे क्या बोलेंगे, कम हियर, बैठ जाओ, सीट डाउन, वहां जाओ, गो देयर। सो हम लोग इस ढंग से एक बात कर सकते हैं। तो हमारा एक जो लिसनर होगा ये काम करने वाला हो जाएगा, और एक क्या करेगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस देगा। जैसे हम एग्जांपल देकर करते हैं, यहां आओ, यहां आओ, ये हमारा ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, ऑर्डर। जैसे बोलेंगे यहां आओ तो ऑर्डर हो गया। उसी को बोलेंगे ना, कृपया कृपया यहां आइए, किसी को बोलेंगे कृपया यहां आइए, तो ये हमारा हो जाता है रिक्वेस्ट। कृपया लगाने से क्या हो जाता है, रिक्वेस्ट हो जाएगा। और अगर मैं किसी को बोलूं गरीबों की मदद कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, तो इसमें हमारा हो जाता है एडवाइस, ये हमारा सलाह हो जाता है। ऑर्डर मीन्स आदेश, रिक्वेस्ट मीन्स अनुरोध, और एडवाइस मीन्स सलाह। सो हमारा एक काम करेगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस का काम करेगा। ओके, सो हम लोग समझ गए कि इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस का काम करता है। सो इंपरेटिव सेंटेंस का यूज हम लोग कर सकते हैं। इसका अगर डेफिनेशन बनाए तो हम लोग कर सकते हैं, इट इज यूज्ड टू ऑर्डर। किसी को ऑर्डर देने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंपरेटिव को। ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। किसी को हम लोग ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और एडवाइस देंगे, तो कहते हैं इट इज ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस देने के लिए हम लोग यूज इसका कर लेते हैं, इट इज यूज्ड टू ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। किसी को अगर हम सलाह देना चाहते हैं, ऑर्डर देना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग डायरेक्ट किसी को बोलते हैं यहाँ आओ। क्या बोलते हैं, यहाँ आओ, तो इसमें उसका सामने वालों को हम ये नहीं बोलते तुम यहाँ आओ, इसे डायरेक्ट बोलते हैं यहाँ बैठ जाओ। यहाँ पर हम काम करने वाले को ना छुपा लेते हैं। तो इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनेगा, एक हमारा सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट है तो V1 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, और कंप्लीमेंट लगाना होगा तो कंप्लीमेंट भी आएगा। सर इसका सब्जेक्ट कहां गया, इसका सब्जेक्ट जो होता है ना, यू होता है, यू होता है जो छुपा रहता है। इसका सब्जेक्ट यू होता है, छुपा रहता है, यू कैन से हिडन रहता है। इसका सब्जेक्ट क्या रहता है, हिडन रहता है। इसका सब्जेक्ट हमेशा क्या हो जाता है, हिडन रहता है, छुपा रहता है। हम लोग इसके सब्जेक्ट को छुपा देते हैं। यहाँ आओ, इसका अंग्रेजी V1 से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ आओ, कम हियर। कृपया बैठ जाइए, कृपया यहाँ आइए, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। अगर मैं बोलूं गरीबों की मदद कीजिए, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कीजिए। हम लोग यहाँ समझे कि इसका काम होता है ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना और एडवाइस देना। इस इंपरेटिव में भी इसका पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव है क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल हिम। कृपया समय पर पहुंचे, आए, कृपया समय पर आए। प्लीज कम ऑन टाइम, प्लीज कम ऑन टाइम। तो हमारा इस ढंग से एग्जाम्पल बन सकता है, और भी बना सकते हैं।
आस्क अ क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछो। आस्क अ क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछो, इसे हम बोल सकते हैं प्रश्न पूछो। तो सारे के सारे हमारा क्या हो गया, इंपरेटिव का एग्जाम्पल है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यू हम नहीं लिखते, यू हमेशा छुपा रहता है, इसलिए हम यू को अब मिटा देते हैं। इसका फाइनल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका यू क्या हो जाता है, छुपा रहता है। ओके, आई यू नो इसका टाइम क्या होता है, टाइम हमेशा हो जाएगा प्रेजेंट में यूज होता है। क्या इसका पास्ट भी बनता है, इसका पास्ट नहीं होता है। अच्छा, एक्शन, एक्शन हमेशा इसका सिंपल होता है। कंटिन्यूअस होगा क्या, कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, इसका परफेक्ट नहीं हो सकता है। इसका जो एक्शन होगा हमेशा कौन सा हो जाएगा, सिंपल होता है। इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू होता है, सब्जेक्ट यू होता है जो छुपा रहता है, हम लोग इसे नहीं बोलते। इसका सब्जेक्ट यू होता है जो हमारा क्या रहता है, छुपा रहता है हमेशा। इससे हमेशा हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, पास्ट और फ्यूचर इसका नहीं हो सकता है। और इसका एक्शन सिंपल होता है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट यू होता है जो छुपा रहता है। सो इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट को छुपा के रखते हैं। बस राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो, हम लोग बोलते हैं ना राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो। गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, मुझे पेन दो। पे मनी, पे मनी, पैसा जमा कीजिए। रीड द रामायण, रीड द रामायण, रामायण को पढ़े। ओके, सो इस टाइप से हमारे पॉजिटिव सेंटेंस, इंपरेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस था। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, लिसन केयरफुली। यू नो this is imperative sentence. We study imperative sentence to order, to request and advice, and the structure of imperative sentence is first form plus object plus complement. Subject of imperative sentence is hidden because where someone order and someone do work, doer is someone else. Like you can see, speaker is here, and a speaker orders and listener do work, sorry listener does work. So ये हमारा काम करने वाला है। एंड imperative sentence is always in simple and time is present. In past we can't make imperative sentence, and action is always in simple. So whenever we use imperative sentence, we use first form of verb. Like you can say, आपका कोई कुछ किसी से लेना है तो उसे बोल सकते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी योर पेन, राइट अ लेटर, और चॉप द वेजिटेबल्स। सब जैसे सब्जियां को चॉप बोलते हैं, कट को नहीं, चॉप मीन्स काटना होता है। यूज माई फोन, कॉल मी, टेक्स्ट मी, इन दिस वे वी कैन यूज। ओके, हम लोग कई बार बोलते हैं ना स्विच ऑन, ये सारे के सारे सेंटेंस हमारा इंपरेटिव हो जाता है। तो इंपरेटिव का दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। सो नाउ आई एम गोना टीच यू नेगेटिव सेंटेंस। सो हैव अ लुक एट फर्स्ट, आफ्टर दैट आई विल इरेज इट। क्या चनकिया वन। सो नाउ आफ्टर इरेजिंग आई विल टीच यू द नेगेटिव सेंटेंस। क्या बच्चे समझ रहे हो ना? Do you have any problem? Do you get what I teach? Yeah, you are a good man. तुझे
करके जोर से। सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव को हम लोग बदलने वाले हैं, इसे काट कर अब इसे हम हटा देंगे और हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। इसे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं निगेटिव। इंपरेटिव का कौन सा हो गया? निगेटिव हो गया। ओके, तो इस निगेटिव में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा स्ट्रक्चर फर्स्ट फॉर्म रह जाएगा, इसमें नो डाउट कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब याद करो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग कौन सा वर्ब यूज करते हैं। तो हम लोग, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं, अगर हेल्पिंग वर्ब याद दिलाने के लिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसका अंग्रेजी क्या बोलोगे? आई लव यू। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं तो क्या बोलोगे? आई डोंट लव यू या आई डू नॉट लव यू। सो यहाँ पर डू प्लस नॉट यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि इसको निगेटिव बनाने के लिए। इससे पता चलता है कि हम लोग निगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डू नॉट, डू प्लस नॉट यूज करेंगे और हेल्पिंग में डज प्लस नॉट यूज करते हैं। हालांकि यहाँ डज नॉट का यूज नहीं कर सकते, हम लोग यूज करेंगे केवल डू प्लस नॉट को। सर ऐसा क्यों? डज ने ऐसा क्या गलती कर दिया कि हम लोग इसके साथ अन्याय करने जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि इसका सब्जेक्ट यू होता है। इसका सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है, सेकंड पर्सन। जो मैंने लिखा था कुछ देर पहले कि यू जो होता है छुपा रहता है। यू क्या होता है? हिडन रहता है। तो जब यू होता है तो यू अपने बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है? पहला फॉर्म लेता है। तो डू हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया, और डज कौन सा फॉर्म होता है? पांचवा फॉर्म होता है। इसीलिए इसका एग्रीमेंट नहीं हो पाता, इसीलिए हम लोग डू नॉट लगाते हैं, डज नॉट नहीं लगा सकते। ओके, सो हमारा स्ट्रक्चर रेडी है। हम लोग बोलते हैं मेरा फोन मत यूज करो, मेरा फोन मत यूज करो। इसको क्या बोलेंगे? डोंट यूज माई फोन, या यू कैन से फोन मत छो, डोंट टच माई फोन, डोंट टच माई फोन। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल कई बार हम लोग मूवी में देखे हो, डोंट टच माई बॉडी। दिस इज वेरी फेमस सेंटेंस, डोंट टच माई बॉडी, डोंट टच माई बॉडी। सो हमारा निगेटिव इस टाइप से बन सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं डोंट स्टे हियर, डोंट स्टे हियर, यहां मत रुको, यहां मत रुको। डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो। डोंट स्पीक हिंदी, डोंट स्पीक हिंदी, और हिंदी मत बोलो, डोंट स्पीक हिंदी, हिंदी मत बोलो। डू नॉट कॉल मी, डू नॉट कॉल मी, मुझे फोन मत करो। डोंट बी सीरियस, डोंट बी सीरियस। उसके बाद मैं डायरेक्ट इंग्लिश में देता हूं, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। डोंट स्किप दिस वीडियो। जब आप लोग व्हाट्सएप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो वहां पर लिखा होता है डोंट स्किप, डोंट स्किप। स्किप मतलब होता है ना छोड़ना, मतलब इसे मत छोड़ो, डोंट स्किप।
don't learn don't learn हिंदी, हिंदी मत सीखो। don't eat non veg, don't eat non veg, don't use a phone in the क्लास, क्लास में फोन का यूज मत करो। सो है हमारा निगेटिव सेंटेंस है। सर इसका इंट्रोगेटिव का क्या? तो इसका मेरे प्यारे बच्चों, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता रखा है, केवल सिंपल होता है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, सही। नेगेटिव होगा, बिल्कुल होगा। और इंट्रोगेटिव पे जब बात करें तो हमारा इसका इंट्रोगेटिव नहीं होता है। सो हमारा इंपरेटिव का इंट्रोगेटिव नहीं होता है। सो इन दिस वे हमारा ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों खत्म हो गया। हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और व्हेन वी learn negative, just put do plus not before first form of verb. We can't use does plus not. If we use does plus not, it means it will be incorrect. So हमारा negative बनाने के लिए do plus not का यूज करेंगे, because I told you subject is you and you is hidden here, so we can't use does plus not. So my dear students, it's all for today. If you have any problem, do text me and I'll solve your problem. So till then, keep laughing, keep smiling, have a nice day. We will meet in next video.